आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हफ्तावार दर्स फ़िक़्ह का आज हमारा 14वां दर्स है और आज जो हमारा मौजू है वो है हैज़ व निफास के मसाइल पार्ट 4, यानी चौथा हिस्सा है। 3 अल्हम्दुलिल्लाह इसकी किस्तें या 3 हिस्से 3 पार्ट गुजर चुके हैं, चौथा पार्ट है। आज के जो दर्स में हम हैज़, निफास और इस्तिहाज़ा के अहकामात बयान करेंगे। इनके मसाइल गुजर चुके, अब इनके अहकामात के हवाले से जो मसाइल हैं, फ़िक़ही मसाइल हैं, जो शरई अहकामात हैं, वो इंशाल्लाह बयान किए जाएंगे मुख्तलिफ सवालात की सूरत में। और आज का दर्स होगा ना, इसमें सवालात हमारे ज़्यादा हैं और शार्ट करके छोटे छोटे मुख्तसर अंदाज में जवाब सवालात और जवाबात देंगे। सबसे पहला जो सवाल है आज के दर्स का वो ये है कि वो कौन से अहकाम हैं कि जिनमें हैज़ और निफास दोनों मुश्तरक हैं। हैज़ के लिए भी वही हैं और निफास के लिए भी वही हैं। तो इसके लिए फुक़हा कराम ने ये बयान फरमाया कि 8 अहकामात ऐसे हैं जो हैज़ और निफास दोनों औरतों पर बराबर लागू होते हैं। 8 अहकामात में हैज़ और निफास दोनों मुश्तरक हैं। कौन सा? नंबर 1, नमाज का हराम होना, हैज़ में भी हराम, निफास में भी हराम। रोज़े का हराम होना। नंबर 3, कुरान मजीद पढ़ने की मुमानात, कि कुरान पाक पढ़ना हैज़ में भी मना होता है, निफास में भी मना होता है। नंबर 4, कुरान पाक को छूना हैज़ में भी मना है और निफास में भी मना है। मस्जिद में दाखिला की मुमानात हैज़ में भी मना है, मस्जिद में दाखिल होना औरत के लिए, और निफास में भी मना है। इसी तरह खाना काबा का तवाफ का नाजायज़ होना हैज़ और निफास दोनों में मना होता है। हम बिस्तरी का हराम होना हैज़ और निफास दोनों में हराम है। इसी तरह हैज़ के इख्तिताम पर भी गुस्ल या तयम्मुम ज़रूरी होता है और निफास ख़त्म हो तो उस पर भी गुस्ल, और अगर गुस्ल पर कादिर नहीं है तो तयम्मुम ज़रूरी होता है। तो ये 8 अहकामात ऐसे हैं कि जिसमें हैज़ और निफास दोनों मुश्तरक होते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा आज के दर्स का जो सवाल है वो ये है कि हैज़ और निफास वाली औरत पर कौन कौन सी नमाज हराम हो जाती है, कौन कौन सी नमाज उसके लिए जायज़ है हैज़ और निफास की हालत में। तो याद रखें, हैज़ और निफास की हालत में औरत पर हर तरह की नमाज हराम है, चाहे वो फ़र्ज है, चाहे वो वाजिब है, चाहे वो सुन्नत है, चाहे वो नफल नमाज है, चाहे वो कज़ा नमाज है। हैज़ और निफास की हालत में कोई भी नमाज औरत के लिए जायज़ नहीं है। तीसरा आज का जो सवाल है वो ये है कि चलो नमाज तो औरत के लिए हराम है, इस हालत में क्या वो सजदा शुक्र कर सकती है? तो याद रखें कि सजदा शुक्र भी हैज़ और निफास की हालत में औरत के लिए हराम है। इसी तरह दीगर जो सजदे हैं जैसे सजदा तिलावत है, तो ये भी हैज़ और निफास की हालत में औरत के लिए हराम है। अच्छा, अब सजदा तिलावत का ज़िम्नन जिक्र आ गया, तो अगर हैज़ और निफास की हालत में औरत सजदे वाली आयत सुन लेती है तो उस पर सजदा तिलावत वाजिब होगा या नहीं होगा? इस हालत में सुनी तो इसमें याद रखें कि हैज़ और निफास की हालत में औरत अगर आयत सजदा सुन लेती है तो उस पर सजदा तिलावत वाजिब नहीं होगा। बाद में पाक होने पर सजदा तिलावत वाजिब नहीं है। इसी तरह अगर वो पढ़ भी लेती है, हालांकि उसके लिए पढ़ना जायज़ नहीं है, आयत सजदा हैज़ और निफास की हालत में औरत के लिए पढ़ना जायज़ नहीं है, लेकिन अगर पढ़ लेती है तो सजदा तिलावत औरत पर वाजिब नहीं होगा। अगला सवाल जो है वो ये है कि हैज़ और निफास की हालत में औरत के लिए नमाज पढ़ना तो जायज़ नहीं है, क्या बाद में उन नमाजों की कज़ा है या नहीं? तो भाई बाद में उन नमाजों की कज़ा नहीं है। वो नमाजें हैज़ और निफास की हालत में जो नमाजें छूट गई वो नमाजें मुआफ़ हैं, और ये शरीयत की तरफ से औरतों पर आसानी रखी गई, क्योंकि अगर इनकी कज़ा लाजिम होती तो फिर बहुत सारी नमाजें औरत को कज़ा करनी पड़ती और वो फिर सारी जिंदगी कज़ा ही पढ़ती रहती। हाँ, वो रोज़ों का इंशाल्लाह आगे आ रहा है। अच्छा, उसके बाद अब बड़ा अहम तरीन सवाल है कि औरत नमाज तो नहीं पढ़ सकती हैज़ और निफास की हालत में,
अब क्या करे हैज़ और निफास की हालत में, वो क्या करे, या बिलखुसूस हैज़ की हालत में, कि क्या कोई ऐसी सूरत भी है कि हैज़ की हालत में उसे और वो नमाजें जो वो नहीं पढ़ रही उनका उस औरत को सवाब भी मिल जाए, क्या ऐसी सूरत है? तो इसके हवाले से फ़ुक़हा किराम ने, उलमा ने ये लिखा है कि औरत के लिए मुस्तहब है, बाइसे सवाब है कि जिन दिनों में उसने नमाज नहीं पढ़नी, हैज़ और निफास की हालत है, वो औरत वुज़ू करे, वुज़ू करके अपने घर में नमाज की जो उसने जगह अगर मखसूस की है, जिसे मस्जिद बैत कहा जाता है, जहाँ औरत घर में एतिकाफ करती है, वो जगह है, या वैसे भी जगह कहीं भी वो जाए नमाज बिछा ले, मुसल्ला बिछा ले और वहाँ पर बैठकर जितनी देर में उसने नमाज पढ़नी है उतनी देर वो अल्लाह का जिक्र करती रहे, वो हम्दो सना पढ़ती रहे, वो दुरूद पाक इस हालत में पढ़ सकती है और पढ़ती रहे। क्यों? इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि नमाज की जो आदत है वो बरकरार रहेगी। अब एक औरत है, मिसाल वो 10 दिन उसको हैज़ आता है, 7 दिन 8 दिन, तो वो एक आदत रूटीन ख़राब होती है। तो फरमाया कि एक तो उसकी आदत बरकरार रहेगी, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि एक रवायत के मुताबिक इसके नामा माल में अगर इस तरह करेगी तो एक बेहतरीन नमाज का सवाब लिख दिया जाएगा। बल्कि उलमा फरमाते हैं कि जो औरतें नमाज और रोज़े की पाबंद होती हैं, आम दिनों में पाबंदी करती हैं, हैज़ और निफास में वो नहीं पढ़ सकती या रोज़े नहीं रख सकती, तो फरमाया आम दिनों में पाबंदी की वजह से अल्लाह ताला इन दिनों में भी, कि मजबूरी की वजह से ये नमाजें नहीं पढ़ सकती, रोज़े नहीं रख सकती, इन दिनों में भी ऐसी औरतों को नमाज और रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि एक औरत ने मिसाल के तौर पर जोहर की नमाज अदा कर ली, अभी जोहर की नमाज ख़त्म होने में 1 घंटा बाकी था कि हैज़ शुरू हो गया, तो वो जो जोहर की नमाज उसने पढ़ी थी हो गई या नहीं हो गई? तो फुक़हा ने लिखा कि नमाज उसकी हो गई, क्योंकि उसने पाकी की हालत में नमाज अदा कर ली है। अब अगला सवाल ये है कि औरत ने जोहर की नमाज नहीं पढ़ी थी कि आखिरी आधे घंटे में बाकी था, उसे हैज़ शुरू हो गया, अभी आधा घंटा रहता था जोहर की नमाज का वक्त ख़त्म होने में औरत को हैज़ आ गया। अब क्या हुक्म है? उस जोहर की नमाज की कज़ा औरत पर होगी या नहीं होगी? तो फुक़हा ने लिखा उस जोहर की नमाज की कज़ा औरत पर लाजिम नहीं होगी, वो मुआफ़ है। अच्छा, क्या औरत गुनाहगार भी होगी? उसको पता है कि भाई आखिरी आधे घंटे में मुझे हैज़ आ जाएगा, वो फिर भी नहीं पढ़ती पहले वक्त में, तो क्या सूरत है? क्या वो गुनाहगार होगी? माफ़ तो हो गई। तो फुक़हा ने लिखा गुनाहगार भी नहीं होगी। हाँ, मकरू वक्त तक नमाज को मौखर कर देना, तो वो मर्द हो या औरत, गुनाहगार होता है। जैसे असर की नमाज है, दीगर की नमाज है, आखिरी 20 मिनट आ जाए कि सूरज बिल्कुल जर्द पड़ गया और बिला उज़र कोई इतनी देर तक नमाज को मौखर करता है, तो फिर बंदा गुनाहगार होता है। चाहे नमाज पढ़ लेगा तो अदा तो हो जाएगी, लेकिन गुनाहगार होगा। इसी तरह मगरिब की नमाज, अच्छा हमारे यहाँ मगरिब की नमाज में भी मैं बारहा बताता हूँ कि लोग समझते हैं कि वक्त बहुत कम होता है, ऐसा नहीं है। मगरिब की नमाज का वक्त इशा की नमाज के वक्त के दाखिल होने तक होता है। लोग समझते हैं 10-15 मिनट 20 मिनट का वक्त होता है, उसके बाद अगर थोड़ी सी ताखीर हो जाए लोग नमाज छोड़ देते हैं, जी नमाज कज़ा हो गई। नहीं, नमाज कज़ा नहीं हुई। हाँ, ये है कि थोड़ी बहुत ताखीर करना मगरिब की नमाज में, शाम की नमाज में, ये नापसंदीदा है। और इतनी ताखीर करना कि आसमान सारा सितारों से भर जाए, ये मकरूह तहरीमी है, करीब हराम, नाजायज़ और गुनाह है। इतनी ताखीर नहीं कर सकते। तो औरत अगर इतनी ताखीर करेगी कि वो कराहत आ जाए तो फिर तो गुनाहगार होगी। और अगर इतनी उसने ताखीर नहीं की और अभी नमाज नहीं पढ़ी थी कि हैज़ आ गया, तो उस वक्त की नमाज औरत पर मुआफ हो जाएगी। औरत नमाज पढ़ रही थी, नमाज के दौरान औरत को हैज़ आ गया, अब क्या हुक्म है? और क्या उस नमाज का इआदा भी औरत पर होगा या नहीं होगा? तो फुक़हा ने लिखा कि नमाज की हालत में अगर औरत को हैज़ आ जाए तो वो नमाज टूट जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, इस हालत में नमाज नहीं हो सकती, नमाज टूट जाएगी। और अगर वो फ़र्ज़ नमाज पढ़ रही थी,
फजर की थी, जोहर असर मगरिब या इशा की, फ़र्ज में थी, नमाज टूट गई और वो नमाज मुआफ़ भी हो गई, उसकी कज़ा भी औरत पर लाजिम नहीं होगी, बाद में उसका यादा नहीं करेगी। हाँ, अगर वो नफल पढ़ रही थी, सुन्नतें पढ़ रही थी, हैज़ शुरू हो गया, अब वो नमाज टूट जाएगी, लेकिन जब पाक होगी, पाक होने के बाद उसकी कज़ा वो पढ़ेगी, नवाफिल की कज़ा पढ़ेगी, सुन्नतों की भी कज़ा पढ़ेगी, उसका यादा उस पर वाजिब होगा। क्यों? नफल का शरीयत में हुक्म यह है कि जब एक दफ़ा कोई नफल शुरू कर दे, वो किसी वजह से भी टूट जाए, तो उस को दोबारा पढ़ना बंदे पर वाजिब हो जाता है। अच्छा, अब अगर किसी औरत को हैज़ या निफास आ रहा है और उसको खून आना बंद हो गया, हैज़ का या निफास का खून बंद हो गया, और अभी नमाज का वक्त बाकी है, तो क्या उस पर वो नमाज लाजिम होगी या नहीं होगी? तो इस हवाले से फुक़हा कराम ने यह बयान किया कि अगर जैसे हैज़ है वो पूरे 10 दिन पर ख़त्म हुआ, पूरे 10 दिन पर ख़त्म हुआ, और ख़त्म होने के बाद नमाज का वक्त अगर 1 सेकंड भी बाकी है, 1 सेकंड भी, 1 मिनट है, 1 सेकंड भी बाकी है, तो औरत पर उस वक्त की नमाज फ़र्ज हो जाएगी, बाद में गुस्ल करके उसकी कज़ा पड़ेगी। ठीक है, ये उस सूरत में कि जब 10 दिनों पर उसका वो खून ख़त्म हुआ, और अगर 10 दिन से पहले ख़त्म हुआ, कई औरतों की 5 दिन की आदत है, 6 की है, 7 की है, और उस पर औरत का खून ख़त्म हुआ, तो अब उसमें उसके लिए वो नमाज लाजिम होगी या नहीं होगी? तो फुक़हा ने लिखा कि अगर इतना वक्त है कि जिसमें वो गुस्ल कर ले, गुस्ल करके कपड़े पहन ले, कपड़े पहनने के बाद अल्लाहु अकबर जैसे नमाज के लिए कहते हैं तकबीर तहरीमा, अगर इतना वक्त है, जैसे जोहर के मिसाल 5 मिनट बाकी थे, औरत का खून ख़त्म हो गया और उसकी आदत थी, उसको हैज़ 6 दिन आता था, 7 दिन, 8 दिन, ऐसी सूरत में अब उस पर जोहर की नमाज लाजिम नहीं होगी। क्यों? कि 5 मिनट में वो गुस्ल ही नहीं कर सकती, गुस्ल में 10, 12 मिनट, 15 मिनट लग जाते हैं, गुस्ल करना है, कपड़े उतारने हैं, कपड़े पहनने हैं, तो टाइम ज़्यादा लगता है। हाँ, अगर मिसाल के तौर पर 15 से 20 मिनट बाकी हैं जोहर में से, औरत का खून ख़त्म हुआ, वो भले बिल फर्ज उसने नमाज नहीं पढ़ी जोहर की, गुस्ल नहीं किया, लेकिन अब उस पर जोहर की कज़ा लाजिम हो जाएगी। अच्छा, अब अगला जो सवाल है ना, वो ये है कि पहली बार अगर औरत को हैज़ आया, पहली बार उसे खून आया, तो क्या फौरी नमाज छोड़ दे या अभी पढ़ती रहे? क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था पिछले दरसों में कि हैज़ की कम से कम मुद्दत कितनी है? 3 दिन 3 रातें, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 दिन 10 रातें हैं। तो पहली दफ़ा जो उसे खून आ रहा है, तो हो सकता है ये बीमारी का खून हो, और ये भी हो सकता है हैज़ का खून हो, तो क्या करे? नमाज पढ़े या छोड़ दे? तो फुक़हा कराम ने बयान फरमाया कि अगर उसको पहली दफ़ा खून आ रहा है, तो जैसे वो 9 साल या उससे ज़्यादा की है और पहली दफ़ा उसे खून आ रहा है, तो नमाज छोड़ दे, नमाज पढ़ना छोड़ दे। और अगर बाद में ये जाहिर होता है कि नहीं, वो जो खून आया था वो तो बीमारी का था, हैज़ का नहीं था, तो फिर जितनी दिनों की नमाजें छोड़ी हैं उनकी कज़ा करेगी, लेकिन पढ़ नहीं सकती। क्लियर हो गया जी? अच्छा, अब अगला सवाल यह है कि आदत, एक औरत को आदत है 5 दिन की, 6ठे दिन भी औरत को खून आ रहा है, तो क्या करे? गुस्ल करके नमाजें शुरू कर दे आदत के मुताबिक या इंतज़ार करे? तो फुक़हा ने फरमाया इंतज़ार करे, वो इंतज़ार करेगी। हो सकता है कि आदत बदल गई हो, अब की बार 7 दिन खून आए, 10 दिन खून आए, हाँ 10 दिन तक वो इंतज़ार करेगी। 10 दिन के बाद भी खून आ रहा है, अब गुस्ल करके नमाजें शुरू कर देगी, और अगर 10 दिन के बाद भी खून आ रहा है लगातार, तो फिर वो जो बीच में 5 दिन उसने छोड़े थे, 5 दिन के बाद उसने मजीद 5 दिन नमाजें नहीं, 5 तो आदत वाले गुजर गए, उसके बाद वाले 5 दिन भी खून की वजह से उसने नमाजें नहीं पढ़ी, तो उन दिनों की नमाजों की कज़ा करेगी। क्यों? इसलिए कि अब ये जाहिर हो गया कि नहीं, उसकी आदत नहीं बदली थी, आदत वो 5 दिन थी, हाँ ऊपर वाले जो दिन हैं
ये बीमारी का खून आ रहा है। अच्छा, बसौकत ऐसा भी होता है कि औरत को आदत से पहले खून आना शुरू हो जाता है। जैसे औरत की आदत है जी, महीने की पहली तारीख को उसको खून आता है, अब उसे 3 दिन पहले आ गया, 4 दिन पहले आ गया, तो अब क्या हुक्म है? तो इस हवाले से फुक़हा किराम ने यह बयान फरमाया है कि अगर पहले हैज और इस खून के दरमियान 15 दिनों का फासला गुजर चुका है, पाकी के गुजर गए 15 दिन, तो चाहे वो आदत से पहले भी खून आ रहा है तब भी वो हैज का खून होगा। हैज का खून, क्योंकि आदत औरत की बदल सकती है। ऐसा भी होता है कि दिन ऊपर हो जाते हैं, दिन कम भी हो जाते हैं। तो लिहाजा अगर पहले खून आ गया तो तब भी वो नमाजें वगैरह छोड़ देगी, नमाजें नहीं पढ़ेगी। अच्छा, अब नमाजों के हवाले से तकरीबन काफ़ी सारे मसाइल गुजर चुके। अब आते हैं रोज़े के बारे में कि हुर्मत रोज़ा के मुतालिक क्या मसला है। सबसे पहली बात, हैज़ और निफास की हालत में रोज़ा फ़र्ज न होने की हिकमत क्या है? इस हवाले से अल्लामा शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह तआला अलैह नुज़हतुल कारी शरह सहीह बुखारी जिल्द अव्वल में तहरीर फरमाते हैं कि रोज़ा रखने से जिस्म में खुश्की पैदा हो जाती है। खुश्की की वजह से कमा हक़्क़ुहू हैज़ का खून खारिज नहीं होगा, जो कि नुकसानदेह है। इसलिए इन अय्याम में औरत को ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कराई जाती हैं कि जिससे उसका खून जो है वो अच्छी तरह बह जाए। और रोज़ा इसलिए मना है ताकि रोज़ा रुकावट न बने। इसलिए शरीयत ने हैज़ या निफास की हालत में रोज़े को, बिलखुसूस हैज़ की हालत में और निफास की हालत में भी रोज़े को ममनू करार दिया। यानी एक तिबी हिकमत, एक हिकमत इस हुक्म के अंदर भी मौजूद है। अच्छा, रोज़े की हैज़ और निफास की हालत में रोज़ा रखने का क्या हुक्म है? तो हैज़ और निफास की हालत में औरत के लिए रोज़ा रखना हराम है, चाहे वो नफली रोज़ा हो, चाहे वो फ़र्ज रोज़ा है, चाहे वो किसी कज़ा रोज़ा रख रही है, चाहे वो कोई मन्नत वाला रोज़ा है। औरत कोई भी रोज़ा नहीं रख सकती। रमज़ान के जो रोज़े हैज़ या निफास की वजह से छूट गए, उनका क्या हुक्म होगा? क्या वो भी नमाजों की तरह मुआफ़ हैं? तो भाई वो नमाजों की तरह मुआफ़ नहीं है, बाद में उनकी कज़ा लाज़िम होगी। अच्छा, अब सवाल ये है, नमाजें माफ़ हैं, रोज़े माफ़ क्यों नहीं है? तो भाई नमाजें मुआफ़ इसलिए कि उनकी कज़ा में हर्ज है। हर महीने हैज़ आता रहता है और हर दिन की 5 नमाजें होती हैं, जबकि रमज़ान मुबारक का महीना वो साल में 1 मरतबा आता है और औरत के रोज़े ज़्यादा से ज़्यादा 10 छूट सकते हैं या इससे कम छूट सकते हैं। या अगर निफास भी कहें तो औरत ने हर वक्त तो बच्चा पैदा नहीं करना या हर वक्त तो निफास उसको रमज़ान में नहीं आना। तो इसीलिए रोज़ों में चूंकि हर्ज नहीं था, बाद में इसकी कज़ा का हुक्म दिया गया। नमाजों में हर्ज था, इसलिए नमाजें मुआफ़ कर दी गई। अगर किसी औरत ने रोज़ा रखा, रोज़े की हालत में हैज़ शुरू हो गया, तो क्या हुक्म है? तो अगर रोज़े की हालत में औरत को हैज़ आ गया तो औरत का रोज़ा टूट जाएगा और बाद में उस रोज़े की कज़ा करेगी। अच्छा, अब सवाल यह कि रोज़ा तो टूट गया, क्या वो खा पी सकती है? तो बिल्कुल खा पी सकती है। जब रोज़ा ही टूट गया, हैज़ और निफास वाली औरत को शरीयत ने इजाज़त दी है, वो सबके सामने भी खा सकती है रमज़ान के रोज़े में। लेकिन हाइज़ा औरत के लिए ये बयान फरमाया कि उसके लिए बेहतर है छुप के खाए। क्यों? क्योंकि राज की बात है, पूरे घर वालों पर जाहिर ना हो, तो बेहतर है छुप के खाए। निफास वाली औरत को सबको पता होता है ना कि इसका बच्चा पैदा हुआ है, ये नापाकी की हालत में है, तो उसमें तो मुज़ायका नहीं। लेकिन हैज़ की हालत में औरत के लिए बेहतर है, अफसल है कि छुप कर खाए। लेकिन एलानिया भी खाएगी तो गुनहगार नहीं होगी। अच्छा, नफली रोज़ा अगर औरत ने रखा था और हैज़ आया और उसका रोज़ा टूट गया, तो अब उसके लिए क्या हुक्म होगा? देखिए, नफली रोज़ा अगर हैज़ की वजह से टूट गया तो बाद में उस रोज़े की औरत को कज़ा करनी होगी।
अब अगला सवाल यह है कि जिस दिन औरत ने रोजा रखने या नफल पढ़ने की मन्नत मानी थी उसी दिन हैज आ गया तो क्या करे? तो ऐसी सूरत में उसने जो मन्नत मानी बिल्कुल दुरुस्त है, उसको पूरा करना भी औरत पर लाजिम होगा। लेकिन चूंकि उस दिन उसको हैज आ गया, उस दिन तो वो मन्नत पूरी नहीं कर सकती, उसके बाद किसी और दिन रोजा रख ले या नवाफिल पढ़ ले। ठीक हो गया जी। और अगर कोई औरत खास हैज वाले दिन में मन्नत मान लेती है, मसलन वो ये मन्नत मानती है कि अल्लाह के लिए मेरे ऊपर हैज वाले दिन का रोजा लाजिम है, अब क्या हुक्म होगा? तो अब ऐसी सूरत में ना तो ये मन्नत दुरुस्त है और ना ही उस पर ये इस दिन का रोजा लाजिम होगा। रोजा भी हो गया, नमाज का हुक्म भी तफसीलन हो गया। अब आते हैं जी, हैज व निफास की हालत में औरत कुरान पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती? तो हैज व निफास की हालत में औरत के लिए कुरान पाक की तिलावत करना हराम है, सख्त हराम है, नाजायज गुनाह है। और एक आयत भी नहीं पढ़ सकती, हत्ता के कुरान पाक की नियत से एक हर्फ, एक कलिमा, ये भी औरत नहीं पढ़ सकती। कुरान पाक की सूरतों की तिलावत करना तो दूर की बात है, हैज़ व निफास की हालत में इतना भी मना है। अच्छा, अब सवाल ये है जी, अच्छा उसके बाद कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी तो कुरान पाक का हिस्सा है या नहीं है? एक तो सूरतों के दरमियान फासले के लिए इसको उतारा गया अलग से, और कौन सी सूरत में? सूरह नमल 19वां सिपारा, उसमें भी आयत का एक हिस्सा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब औरत हैज निफास की हालत में होती है, उसने खाना भी खाना है, कोई काम भी करना है, जायज काम, तो क्या उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती? तो याद रखें, अगरचे बिस्मिल्लाह कुरान पाक का हिस्सा है, लेकिन हैज व निफास वाली औरत नेक और जायज काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ सकती है, क्योंकि इस मौके पर वो कुरान पढ़ने की नियत नहीं करती, बल्कि मकसद बरकत हासिल करना होता है कि मेरी इब्तिदा अल्लाह के नाम से बरकत के हसूल के लिए मैं कर रही हूँ। तो वो उसकी नियत ये होती है और उस काम को शुरू करना उसका मकसूद होता है, इसलिए वो बिस्मिल्लाह पढ़ सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि इसका मतलब है कि कुरान पाक पढ़ने की नियत ना हो बल्कि मकसूद कोई और हो, तो इस हालत में क्या औरत हैज़ व निफास की हालत में कुरान पढ़ सकती है? या बेगुसला भी इसी में आएगा, जिस पर गुस्ल फर्ज हो जाता है, उसके लिए भी कुरान के हवाले से यही हुक्म होगा जो हैज़ व निफास वाली औरत का होता है। तो फुकाहा ने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें तफसील है कि कुरान पाक की वो आयात जो अल्लाह ताला की हम्द और सना पर मुश्तमिल है, या उनमें मनाजात हैं, या वो दुआ पर मुश्तमिल है कुरान की आयात, तो उन आयात को या उन सूरतों को दुआ और जिक्र की नियत से और हम्द और सना की नियत से पढ़ सकते हैं। हैज़ व निफास वाली औरत भी पढ़ सकती है और जुम्बी बेगुसला आदमी भी पढ़ सकता है। यानी पढ़ते वक्त कुरान पाक की तिलावत की नियत नहीं करेंगे, बल्कि ये नियत करेंगे कि हम अल्लाह पाक से दुआ मांग रहे हैं, या हम अल्लाह पाक का जिक्र कर रहे हैं, या हम अल्लाह पाक की हम्द और सना बयान कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, ये नियत नहीं करेंगे। और जिन आयात में हम्द और सना नहीं है, दुआ का माना नहीं है, तो वो आयात या वो सूरतें किसी भी नियत से औरत हैज़ व निफास वाली या बेगुसला शख्स वो तिलावत नहीं कर सकते। इसी तरह जो हरूफ मुक़त्तआत हैं सूरतों की शुरू, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, हा मीम, तो ये भी किसी भी नियत से नहीं पढ़ सकते। इसी तरह वो सूरतें जिनके शुरू में लफ्ज़ कुल है, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, यानी कुरान की आखिरी 3 सूरतें, तो इन आयात को लफ्ज़ कुल को हटाकर दुआ या सना की नियत से पढ़ सकते हैं। और अगर लफ्ज़ कुल के साथ पढ़ेंगे तो फिर ये पढ़ना ना तो बेगुसले के लिए जायज़ होगा, ना हैज़ व निफास वाली औरत के लिए जायज़ होगा, चाहे वो नियत कोई भी कर ले, क्योंकि जब लफ्ज़ कुल आ जाएगा तो इसका कुरान होना मुतय्यन हो जाएगा। अच्छा, कुछ मिसालें मैं आपके सामने रख देता हूं कि कौन कौन सी सूरतें या आयतें हैं जिनमें
हम्द व सना है, ताकि हमें समझने में मजीद आसानी हो जाए। तो सूरह फातिहा इसका इब्तिदाई जो हिस्सा है वो अल्लाह ताला की हम्द व सना पर मुश्तमिल है, अलहमद शरीफ, और बाद में कुछ हिस्से में दुआ है। तो लिहाजा चूंकि ये जिक्र या दुआ पर मुश्तमिल है तो जिक्र और दुआ की नीयत से ये पूरी सूरत पढ़ सकते हैं। इसी तरह आयतुल कुर्सी ये अल्लाह ताला की हम्द व सना पर मुश्तमिल है, इसको भी हैज़ व निफास की हालत में औरत हम्द व सना की नीयत से पढ़ सकती है, बेगुसला पढ़ सकता है। इसी तरह जो सूरह हशर की आखिरी आयत है, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबी, इससे लेकर सूरत के आखिर तक, और इसके अलावा और भी बहुत सारी आयतें हैं जो हम्द व सना पर मुश्तमिल हैं। तो हैज़ व निफास की वाली औरत और बेगुसला आदमी इनको पढ़ सकते हैं। आज ये माशाल्लाह बैठे हैं, शाह साहब दम करते हैं, मैं भी करता हूँ, दीगर आइमा इकराम शाह दम करते हो। अब सवाल यह है कि एक औरत है वो हैज़ व निफास की हालत में और दम दरूद भी करती है, तो क्या हैज़ व निफास की हालत में वो कुरान पाक पढ़कर दम कर सकती है? कि यहाँ पर कुरान पाक की तिलावत, वो कहे जी मेरा तो मकसूद कुरान पाक की तिलावत नहीं है, मेरा मकसूद तो दम है। तो याद रखे फुक़हा ने फरमाया नहीं, हैज़ व निफास की हालत में दम की नीयत से कुरान पाक नहीं पढ़ा जा सकता। बेगुसली हालत में हैज़ व निफास, बेगुसला कोई शख्स है और वो इस हालत में दम कर रहा है तो कुरान पाक पढ़कर दम नहीं कर सकता, बल्कि कुरान का एक लफ्ज भी वो नहीं पढ़ सकता। क्योंकि जब दम करते हैं ना तो मकसद क्या होता है कि हम कुरान के जरिए दम कर रहे हैं, कुरान के जरिए। तो इसलिए फरमाया दम के लिए हम ऐसी आयात नहीं, हाँ वो आयात या वो सूरतें जो खालिस सना और दुआ पर मुश्तमिल हैं, कुरान के लिए मुतय्यन नहीं है, तो उनको कुरान की नीयत से नहीं, हम्द व सना की नीयत से पढ़ें और ये इरादा करें कि इस दुआ और सना की बरकत से शिफा हासिल हो जाए, तो फिर दम करना जायज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें ये ना हो कि मैं कुरान के जरिए दम कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये नियत हो कि मैं अल्लाह की हम्द कर रहा हूँ, अल्लाह की सना बयान कर रहा हूँ, और फिर ये नियत कर ले कि ये जो हम्द व सना है इसकी बरकत से इनको शिफा मिल जाए, तो इस अंदाज में दम जायज हो जाएगा। अच्छा, अब फिर आगे अगला वो मसला आ गया कि कुरान सीखने वाली या सिखाने वाली जो मुअल्लिमा होती है, हैज़ व निफास की हालत में वो कुरान पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती? ये बच्चियों को कुरान पढ़ा सकती है या नहीं पढ़ा सकती? तो याद रखें कि जो मुअल्लिमा है, जो कुरान पाक सिखाती है, पढ़ाती है, तो हैज़ और निफास की हालत में उसको मखसूस तरीके से पढ़ाने की इजाज़त है। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हर कलमा अलग अलग करके पढ़े, बिस्मिल्लाह, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, इस तरह तोड़ तोड़ के एक एक हर्फ करके पढ़ाए, तब भी इसके लिए पढ़ाना कुरान पाक हैज़ व निफास की हालत में जायज़ है बच्चियों को। दूसरी सूरत यह है कि जोड़ के साथ पढ़ाए, जोड़ कर करके पढ़ाए। तो ये दो सूरतें फुक़हा किराम ने लिखी हैं, और पढ़ते वक्त वो ये नियत ये करे कि मैं कुरान नहीं पढ़ रही, मैं अरबी के अल्फाज अदा कर रही हूँ, तो अब ये उसके लिए पढ़ना जायज़ हो जाएगा। लेकिन जो पढ़ने वाली बच्चियां हैं वो हैज़ या निफास की हालत में वो कुरान पाक नहीं सुना सकती कि जी मैं सबक सुना रही हूँ, बच्ची हिफ्ज़ कर रही है, नापाकी की हालत में चलो जी मैंने मौलिमा को सबक सुनाना है, टीचर को सबक सुनाना है, नहीं जी नहीं सुना सकती। इसी तरह पेपर दे रही होती बच्चियाँ हैज़ व निफास की हालत में, अगर उनका तकरीरी टेस्ट है, उनसे सुना जा रहा है, तो वो नहीं सुना सकती। तो ये एहतियात करना ज़रूरी है। वो जो इजाज़त है वो खाली मुअल्लिमा को है, पढ़ाने वाली टीचर को इसकी इजाज़त है। दो तरीकों में, या तो एक एक हर्फ करके पढ़ाए या जोड़ों के साथ पढ़ाए। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है, बाज़ कहते हैं जी अच्छी तरह मुंह धो ले, हैज़ व निफास वाली पेस्ट कर ले, ठीक है जी, दंदासा लगा ले, तो क्या अब उसके लिए कुरान पढ़ना जायज़ हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है कि चूँकि इस पर हुक्मन नापाक है, इसलिए वो मुंह जितना मर्जी धो ले, जितनी मर्जी चीज़ों से साफ कर ले, हैज़ व निफास की हालत में कुरान पाक कुरान की नीयत से पढ़ना जायज़
नहीं होगा। अच्छा, अब ये तो कुरान की बात हो गई। दीगर जो आसमानी किताबें हैं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, तो क्या हैज़ो निफास की हालत में या बेगुस्ला आदमी इनको पढ़ सकता है? तो फुकाहा इकराम ने लिखा कि कुरान के अलावा दीगर आसमानी किताबें अगरचे अपनी असली हालत पर नहीं है, उनमें तहरीफ हो चुकी है, उनमें रद्द बदल हो चुका है, लेकिन फिर भी उनके अंदर कलाम मुल्ला भी मौजूद है। अल्लाह का कलाम तो मौजूद है ना। अब मालूम नहीं कि जो औरत पढ़ रही है या बेगुसला पढ़ रहा है, हो सकता है ये अल्लाह का कलाम हो, या हो सकता है वो तहरीफ शुदा हिस्सा हो। तो चूंकि इसमें ये एहतिमाल है कि अल्लाह का कलाम भी हो सकता है, इसलिए उलमा ने ये फरमाया कि हैज़ो निफास की हालत में या बेगुसले के लिए दीगर आसमानी किताबों को पढ़ना मकरूह है। क्या है? मकरूह है। अच्छा, अब अगला सवाल, क्या हैज़ो निफास की हालत में 6 कलमे औरत पढ़ सकती है? तो हैज़ो निफास की हालत में जो 6 कलमे हैं औरत के लिए पढ़ना जायज़ है, अगरचे इनमें बाज कुरान पाक के कलिमात मौजूद होते हैं, लेकिन कलमे पढ़ते वक्त नियत जिक्र की होती है, कुरान पाक की नियत नहीं होती, लिहाजा औरत के लिए 6 कलमे पढ़ना जायज़ है। इसी तरह बेगुसले के लिए भी ये पढ़ना जायज़ है। अच्छा, हैज़ो निफास की हालत में औरत दीगर जिक्र अज़कार, दुरूद पाक, तो ज़िम्न में पीछे अर्ज कर चुका हूँ कि हैज़ो निफास की हालत में औरत जिक्र अज़कार भी कर सकती है और दुरूद पाक भी पढ़ सकती है, तस्बीहात भी पढ़ सकती है। अच्छा, अब ये तो हो गया पढ़ने का हुक्म। देखने का क्या हुक्म होगा? क्या औरत हैज़ो निफास की हालत में कुरान को देख भी नहीं सकती, खुला हुआ कुरान पाक? तो भाई औरत कुरान पाक देख सकती है, देखना औरत के लिए सवाब है। इसी तरह सुन भी सकती है, कोई दूसरा कारी तिलावत कर रहा है हैज़ो निफास की हालत में, या कोई बेगुसला बंदा है उस बेगुसली हालत में वो कुरान पाक की तिलावत सुन सकता है, देख सकते हैं बगैर छुए, बगैर छुए। अच्छा, अब छूने की बात आई तो कुरान पाक को छूने का क्या हुक्म होगा? तो हैज़ो निफास की हालत में कुरान पाक को छूना हराम है। इसी तरह बेगुसला या बेवुजू आदमी के लिए भी कुरान पाक को छूना हराम है। अच्छा, बुसाकत होता है ना कुरान पाक, जैसे ये कुरान पाक है, फर्ज करते हैं तो ये साइडों पर ये जगह तो साफ होती है ना, ये ऊपर से नीचे से ये साइडों पर हाशिया साफ होता है ना, यहाँ पर तो कुछ नहीं लिखा होता। तो क्या हैज़ो निफास की हालत में औरत ये इधर साफ जगह पर उंगली लगा सकती है? तो फुकाहा ने फरमाया कि नहीं लगा सकती, ये भी लगाना हराम है। क्यों? क्योंकि ये साफ जगह भी कुरान के ताबे है, इसके लिए भी वही हुक्म है जो कुरान का है। जिस तरह यहाँ पर नहीं लगा सकती हाथ, इसी तरह जो साइडों पर ये जो खाली हिस्से हैं, हत्ता के ये बाहर का जो जिल्द है, इस जिल्द को भी औरत हैज़ो निफास की हालत में या बेवुजू या बेगुसला हाथ नहीं लगा सकते। हाँ, अगर इसके ऊपर गिलाफ लगा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ होता है कपड़ा पर पाक कपड़ा लिपेटा होता है, तो गिलाफ के साथ कुरान पाक को पकड़ा जा सकता है। इसी तरह अगर वो किसी लकड़ी के संदूक में बंद है, उसमें भी ऊपर संदूक को पकड़ा जा सकता है। या हमारे यहाँ वो गुत्थियां मतलब है कपड़े की सी कर उसके ऊपर चढ़ा लेते हैं, वो उसके साथ भी है तो तब भी पकड़ा जा सकता है, तब भी पकड़ा जा सकता है। या जैसे शापर है, अब ये जैसे ये डायरी एक शापर में बंद है, शापर खुलता है, डायरी अंदर से निकल आती है। अगर कुरान पाक किसी तरह शापर में बंद है तो औरत हैज़ो निफास की हालत में इसको इस तरह ऊपर से पकड़ सकती है। ठीक हो गया? इसमें वजह यह है कि उस चीज से कुरान पाक को औरत पकड़ सकती है हैज़ो निफास की हालत में जो औरत के भी ताबे ना हो, कुरान के भी ताबे ना हो। तो ये जो ऊपर हम चढ़ाते हैं, गिलाफ है, चोली है, या गुत्थी है, या ये शापर वगैरह है, तो ये कुरान के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं होता, कुरान के ताबे नहीं है, ना उस औरत के ताबे है। हाँ, एक जैसे एक औरत ने दुपट्टा किया हुआ है, अपने ऊपर ओढ़नी ओढ़ी हुई है, और उसके आंचल से, उसके साइड से थोड़े से दुपट्टे से अगर पकड़ती है तो ये पकड़ना नाजायज होगा। क्यों? क्योंकि दुपट्टा जो उसने किया हुआ है ये इसके अपने ताबे है, गोया इसने बगैर किसी कपड़े के पकड़ा है, लिहाजा गुनाहगार होगी। और इसी तरह अगर आपने ये कमीज पहनी हुई है, कमीज के दामन से अगर ये पकड़ती है तो ये भी जायज नहीं, क्योंकि ये इसके अपने ताबे है। हाँ, चादर जैसे ये मैंने उतार ली, अब ये उतरी हुई चादर इस तरह पाक साफ चादर है, इस तरह अगर कोई कुरान पकड़ता है बेवुजू
बेगुसला या हैज़ो निफास की हालत में औरत पकड़ती है, तो ये पकड़ना औरत के लिए क्या होगा? इन सब के लिए इस तरह जायज़ होगा, क्योंकि ये कपड़ा ना कुरान के ताबे है और ना ही उस छूने वाले के ताबे है। अच्छा, ये तो कुरान पाक को छूने का हुक्म हो गया। बसा औक़ात ऐसा होता है कि अंगूठी में कोई आयत लिखी होती है, रूफ़े मुक़त्तात लिखे होते हैं, या लॉकेट है, लॉकेट में कोई कुरान की आयत लिखी है। तो अब बेगुसली हालत में या हैज़ो निफास वाली औरत इसको छू सकती है या पहन सकती है या नहीं पहन सकती। तो याद रखें कि जिस लॉकेट पर कुरान की कोई आयत लिखी है उसे हैज़ो निफास की हालत में छूना और पहनना दोनों जायज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसका पूरा वजूद नापाक है, तो जब वो पहनेगी तो जिस्म के किसी न किसी हिस्से से लगेगी, लिहाजा औरत गुनाहगार होगी। इसी तरह अगर अंगूठी ऐसी है कि उस पर कोई कुरान की आयत लिखी हुई है, तो उस अंगूठी को भी पहनना हैज़ो निफास की हालत में औरत के लिए नाजायज है, पहनेगी तो गुनाहगार होगी। अच्छा, ये तो कुरान पाक हो गया। अब आते हैं कुरान के तर्जमे की तरफ। कुरान पाक का तर्जमा अगर है, तर्जमा क्या औरत हैज़ो निफास की हालत में छू सकती है? तो फुक़हा ने लिखा कि कुरान पाक के तर्जमे के लिए भी कुरान पाक वाला हुक्म है। तर्जमा चाहे किसी भी ज़ुबान में, सराइकी में है, इंग्लिश में है, उर्दू में है, सिंधी में, हिंदी में, किसी भी ज़ुबान में है, तो तर्जमे को भी हैज़ो निफास वाली औरत के लिए छूना या नापाकी की हालत में किसी के लिए उसको छूना जायज़ नहीं है। कुरान हो गया। अब कुरान की तफसीर होती है, अरबी है, उर्दू, जैसे सिरातुल जिनान है, खज़ाइनुल इरफान है, नूरुल इरफान है, तो तफसीर की मुख्तलिफ किताबें होती हैं। अब उन तफसीरों को इस हालत में छूना कैसा है? तो याद रखें, तफसीर हमारे यहाँ दो तरह की होती है। एक तो वो तफसीर जो कुरान पाक के नुस्खे में साइडों पर थोड़ी थोड़ी होती है, जैसे तफसीर खज़ाइनुल इरफान है, मुख्तसर से एक जिल्द में है, नीचे से छोटे छोटे हाशिए हैं। या मुफ्ती कासिम साहब ने एक मुख्तसर से लिखी है तफसीर कुरान पाक की, एक ही जिल्द में है और छोटा छोटा मतलब तफसीर लिखी हुई है। तो अब इसको बगैर पाकी की हालत में, यानी नापाकी की हालत में, हैज़ो निफास की हालत में छूना जायज़ नहीं है। ऊपर से भी छूना जायज़ नहीं है इस तरह। और अगर ऐसी नहीं है, बल्कि तफसीर उसमें कुरान की आयत कम है और तफसीर जो है ना उसकी ज़खामत ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, बड़ी है, तो फिर ऐसी सूरत में हुक्म इसका क्या होगा? इसका हुक्म कुरान वाला नहीं होगा। उसमें यह है कि अगर कुरान की आयत के ऊपर हाथ नहीं आता तो फिर उसको छूना जायज़ है, अलबत्ता नापसंदीदा है, मकरू है, फिर भी नहीं छूना चाहिए। किस तरह छूना चाहिए? किसी कपड़े से, किसी रुमाल से। और इसमें फुक़हा ने यह फरमाया कि चाहे औरत ने वो कपड़ा ऊपर किया हुआ भी है, उस कपड़े से भी तफसीर को अगर छू ले तो वो जो कराहत आ रही थी, मकरू हो रहा था काम, तो वो कराहत ख़त्म हो जाएगी, फिर इसका छूना ये मकरू भी नहीं होगा। लेकिन जहाँ कुरान की आयत है उसको छूना फिर जायज़ नहीं होगा। क्लियर हो गया जी? ये हो गई तफसीर। उसके बाद आते हैं हदीस की किताब है, फ़िकी मसाइल की किताब है, बाहर शरीयत है, जैसे हदीस, जैसे बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है। तो इन किताबों को हैज़ो निफास की हालत में छूने का क्या हुक्म है? तो इन किताबों को हैज़ो निफास की हालत में छूना मकरू है, नापसंदीदा है, गुनाह नहीं है लेकिन नापसंदीदा है। इसमें भी यह है कि बेहतर है कि किसी न किसी रुमाल के साथ, कपड़े के साथ इनको छू लिया जाए। अच्छा, अगर नापाकी की हालत में, हैज़ो निफास की हालत में औरत हाथ नहीं लगाती कुरान को, लेकिन कुरान पाक को चूमती है, माथे पर लगाती है या जिस्म के किसी हिस्से पर लगाती है, तो ये लगाना कैसा है? इसके लिए फुक़हा ने फरमाया चूंकि उसका पूरा वजूद नापाक है, इसलिए उसका चूमना, माथे पर लगाना इस हालत में जायज़ नहीं होगा। ये सिर्फ हाथ लगाने का हुक्म नहीं है, पूरा वजूद उसका लगाना जायज़ नहीं होगा। जी हो गया जी, पढ़ने का, छूने का हो गया। कुरान पाक लिखने का क्या हुक्म होगा? तावीज़ात भी हम लिखते रहते हैं, लिखने वालों के लिए क्या हुक्म? या औरत लिखती है तो हैज़ो निफास की हालत में क्या तावीज़ कुरानी लिख सकती है? तो याद रखें कि हैज़ो निफास की हालत में या नापाकी की हालत में कुरान पाक लिखना जायज़ नहीं है। हाँ, उसमें यह है कि अगर लिखना ही चाहें
तो उसका तरीकाकार क्या होगा? उसका तरीकाकार, जैसे कोई बेवुजू शख्स है, वो कुरान लिखना चाहता है, तो उस सफ़े पर हाथ ना लगाए जिस सफ़े पर वो लिख रहा है। एक सफ़े पर तावीज़ लिख रहा है, कुरानी तावीज़ लिख रहा है, या कापी है, रजिस्टर है, उस पर कुरान की आयात लिख रहा है, तो उस कापी के उस सफ़े पर उसका हाथ टच ना हो जिस हाथ से लिख रहा है। हाथ उठाकर, या वहां पर कोई रुमाल रख ले कि हाथ रुमाल के ऊपर है, और इस तरह अगर लिखेगा तो उसके लिए लिखना जायज़ हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल यह कि जैसे हमने कहा कि हम्दो सना वाली जो आयात हैं वो हैज़ व निफास वाली औरत हम्दो सना की नीयत से पढ़ सकती है, तो क्या हम्दो सना वाली आयात हम्दो सना की नीयत से लिख भी सकती है? तो फुक़हा ने फरमाया नहीं भाई, ऐसा मसला नहीं है। आयात हम्दो सना वाली भी हों, नापाकी की हालत में औरत हम्दो सना की नीयत से भी नहीं लिख सकती, लिखेगी तो गुनहगार होगी। अच्छा, अब सवाल यह है कि क्या बिस्मिल्लाह शरीफ औरत लिख सकती है? बिस्मिल्लाह शरीफ, जैसे हमने कहा कि बिस्मिल्लाह तो पढ़ सकती है, खाने से पहले पढ़ेगी, हर जायज़ काम से पहले पढ़ेगी, क्योंकि हुसूल बरकत के लिए वो पढ़ती है, तो क्या बिस्मिल्लाह लिख भी सकती है? तो फरमाते हैं कि किसी भी तहरीर को शुरू करते वक्त हैज़ की हालत में भी बिस्मिल्लाह औरत लिख सकती है, निफास की हालत में लिख सकती है। क्यों? इसलिए कि तहरीर की शुरू में जब बिस्मिल्लाह लिखा जाता है ना, उससे मकसद कुरान पाक की आयत लिखना नहीं होता, बल्कि उससे तहरीर की इब्तिदा में बरकत हासिल करना मकसूद होता है कि मेरी तहरीर बाबरकत हो जाए। तो लिहाजा फतावा रज़िया शरीफ में इसकी आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इजाज़त अता फरमाई है। तो ये कुरान के हवाले से हमारा हुक्म मुकम्मल हो गया। मस्जिद में दाखिल औरत हो सकती है या नहीं हो सकती? तो हैज़ व निफास की हालत में औरत के लिए मस्जिद में दाखिल होना जायज़ नहीं है। इसी तरह मस्जिद से गुजरना हैज़ व निफास की हालत में भी औरत के लिए जायज़ नहीं है। और अगर कोई सख्त ज़रूरत पेश आ जाए, जैसे कोई चोर या डाकू या दरिंदा आ जाए, तो फिर ऐसी सूरत में अपनी जान बचाने के लिए कोई और सूरत ना हो, कोई और पनाहगाह ना हो, तो मस्जिद में औरत को जाने की इजाज़त है। इसी तरह अगर शदीद प्यास या शदीद ठंड की वजह से अपनी जान या बदन को नुकसान पहुंचने का सही अंदेशा हो और प्यास बुझाने या ठंड से बचने के लिए मस्जिद में जाने के अलावा कोई और चारा ना हो, तो हैज़ व निफास वाली औरत मस्जिद में जा सकती है। लेकिन इन तमाम सूरतों में वो तयम्मुम करके फिर मस्जिद में जाएगी। अच्छा, मतलब खुलासा कलाम ये निकला कि जहाँ सख्त ज़रूरत है वहाँ पर जा सकती है, वरना आम सूरत में जा नहीं सकती। अच्छा, ये तो मस्जिद का हुक्म हो गया। ईदगाह, जनाजा गाह, कब्रिस्तान, क्या हैज़ व निफास की हालत में औरत यहाँ जा सकती है? तो फरमाया कि हैज़ व निफास वाली औरत ईदगाह भी जा सकती है, कब्रिस्तान भी जा सकती है, जनाजा गाह भी जा सकती है, क्योंकि इन तीन जगहों का हुक्म मस्जिद वाला नहीं होता, लिहाजा औरत के लिए जाना जायज़ है। अच्छा, अब जो फ़नाए मस्जिद होती है, क्या वहाँ हैज़ व निफास वाली औरत जा सकती है? जैसे मस्जिद का वुज़ू खाना होता है, मस्जिद के वाशरूम है, क्या औरत वहाँ पर जा सकती है? तो फुक़हा ने लिखा कि औरत वहाँ पर जा सकती है। इसी तरह अगर हैज़ व निफास वाली औरत है, तो क्या है मस्जिद के अंदर कोई चीज़ रखी है, वो बाहर से खड़े होकर अंदर से कोई चीज़ उठा सकती है? तो बिल्कुल उठा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं है। अच्छा, जहां औरत अपने घर में इतिकाफ बैठती है, जिसे मस्जिद बैत बना लेती है कि मस्जिद नमाज के लिए, अच्छा घर में नमाज के लिए जगह मखसूस कर लेना और उसको पाक साफ रखना, ये मुस्तहब होता है, अफसल होता है। और चाहे इतिकाफ बैठे औरत या ना बैठे, ठीक है। और मर्द के लिए भी वो हुक्म है कि उस जगह नफल पढ़े, नवाफिल वगैरह, बाकी नमाज तो मस्जिद में पढ़ेगा, नवाफिल वगैरह वो वहाँ पर पढ़ेगा। अच्छा, अब वो है मस्जिद बैत। मस्जिद बैत पूरा कमरा भी बनाया जा सकता है, मखसूस हिस्सा भी बनाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि औरत हैज़ व निफास की हालत में क्या मस्जिद बैत में जा सकती है या नहीं जा सकती? तो भाई मस्जिद बैत में जा सकती है, उसके लिए वो मस्जिद वाला हुक्म नहीं। इसी तरह मदरसा है तो औरत हैज़ व निफास की हालत में मदरसे भी जा सकती। जी, नमाज पोश पे बिल्कुल पढ़ सकते हैं, अगर पाक है तो कोई मसला नहीं, बगैर कुछ बचाए पढ़ सकते हैं। अगर नापाक भी है तो उसके ऊपर मोटी जाए नमाज बिछा कर भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। अच्छा, अब ये हो गया मस्जिद का हुक्म हो गया।
उसके बाद जनाब हैज़ व निफास की हालत में तवाफ करने का क्या हुक्म होगा? औरत तवाफ कर सकती है या नहीं? तो हैज़ व निफास की हालत में औरत के लिए तवाफ करना हराम है। यानी एक तो मस्जिदुल हराम में दाखिल होना ये अलग से हराम, और तवाफ करना ये अलग से गुनाह हो जाएगा, ये दूसरा हराम हो जाएगा। हाँ, अगर इस हालत में किसी ने तवाफ कर लिया, औरत ने तवाफ हो जाएगा, लेकिन गुनाह के साथ साथ उस पर शरई जुर्माना भी लाजिम आएगा, दम या बदना लाजिम आ जाएगा। वो इंशाल्लाह जब हज के मसाइल हमारे आएंगे तो उस पर हम तफसीलन बयान करेंगे। अच्छा जी, अब उसके बाद बड़ा ही अहम तरीन जो हमारा मसला है वो ये कि अज़दवाजी ताल्लुकात हैज़ व निफास की हालत में, हैज़ व निफास की हालत में हम बिस्तरी करना, तो हैज़ व निफास की हालत में हम बिस्तरी करना हराम, हराम और सख्त हराम है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने शाह फरमाया वयसअलूनका अनिल महीद, महबूब आपसे वो हैज़ का हुक्म पूछते हैं, कुल हुवा अज़न, तुम फरमाओ वो नापाकी है, फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीद, तुम औरतों से अलग रहो हैज़ के दिनों में, वला तक़रबूहुन्ना, और उनके करीब न जाओ, हत्ता यतहुरना, यहाँ तक कि वो पाक ना हो लें, जब पाक हो जाए फिर करीब जा सकते हो। अच्छा, ऐसी हालत में अगर कोई ये एतकाद रखता है खैर जी जायज़ है, हैज़ की हालत है, निफास की हालत है जी, खैर जी जायज़ है, हम बिस्तरी कोई मसला ही कौन नहीं, इसके लिए फुक़हा ने फरमाया कि ऐसी हालत में जिमा को, हम बिस्तरी को जायज़ जानना कुफ्र है। अगर कोई जायज़ समझता है, हराम समझ के करेगा तो फ़कत गुनाहगार होगा, जायज़ समझ के करेगा तो ये कुफ्र का मुर्तकिब होगा। अच्छा, अब हैज़ व निफास की हालत में बीवी की रान, बीवी के पेट या जिस्म के दूसरे हिस्सों को छूना या औरत का बोसो कनार करना, इसका क्या हुक्म है? तो याद रखें, हैज़ व निफास की हालत में नाफ के नीचे से लेकर घुटने के नीचे तक, यानी जो मर्द का सितर होता है ना, तो इतने औरत के हिस्से से नफ़ा हासिल करना ये जायज़ नहीं है। ना इसे कोई बिला हाइल शौहर अपने हाथ से छू सकता है, यानी कपड़े के नीचे से अपने हाथ से नहीं छू सकता, या उसने इतना पतला कपड़ा पहना है कि ऊपर से भी हाथ लगाए तो जिस्म की गर्मी महसूस हो, तो ऊपर से भी फिर हाथ लगाना जायज़ नहीं होगा। हाँ, अगर कोई मोटा कपड़ा औरत ने किया हुआ है इतने हिस्से में कि जिस्म की गर्मी महसूस नहीं होती, तो फिर ऊपर से छूना जायज़ है, इस हिस्से को भी ऊपर से छूना जायज़ है। और नाफ के ऊपर से घुटने के नीचे से इसके छूने में या इससे किसी तरह का भी नफ़ा लेना, पिस्तानों को हाथ लगाना, उसके मुंह का बोसा लेना, पिस्तानों को चूसना, कोई जायज़, कोई गुनाह नहीं है। इस हालत में भी ये सारे काम जायज़ हैं, बोसो कनार भी जायज़ है। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि ये जो हुक्म के नाफ के नीचे से लेकर घुटने तक ये जो हिस्सा है, क्या शहवत के साथ, लज्जत के साथ छूना गुनाह है या लज्जत के बगैर भी छूना गुनाह है? तो फुक़हा ने लिखा कि लज्जत हो या ना हो, दोनों सूरतों में बिला हाइल छूना जायज़ नहीं है। हाँ, देखने के हवाले से हुक्म यह है कि इस हिस्से को देखने का क्या हुक्म होगा, और बिल्कुल नंगी है या ये हिस्सा उसका नंगा है, तो अगर लज्जत की नियत से लज्जत के साथ देखेगा तो फिर गुनाहगार होगा, और बगैर लज्जत के देखा, नजर पड़ गई, तो गुनाहगार नहीं होगा। अच्छा, मुसावकत ऐसा भी होता है कि शौहर इस हालत में तकरार करता है, नहीं करो मेरे साथ आओ, औरत कहती है मैं नापाक हूं, शौहर मजबूर करता है। अब क्या हुक्म है? तो इसमें हुक्म यह दिया गया शरीयत की तरफ से कि शौहर की बात मानना उसके लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि हदीस मुबारका है गुनाह में किसी की इताअत नहीं, इताअत सिर्फ बुलाई में है। हालांकि वैसे तो हदीस मुबारका है कि शौहर बुलाए और औरत हम बिस्तरी के लिए ना आए, सुबह तक फरिश्ते उस पर लानत करते हैं, यानी बगैर किसी उज़र के। लेकिन इस हालत में शौहर बुला रहा है, बीवी पर लाजिम है कि शौहर को करीब ना आने दे, मुज़ाहमत करे जितनी वो कर सकती है, कि अगर वो उसमें रजामंद होगी तो औरत भी शौहर के साथ बराबर की गुनाहगार होगी। अच्छा, बुसावकत ऐसा भी होता है कि औरत हैज़ की हालत में होती है और शौहर को पता नहीं होता, शौहर हम बिस्तरी कर लेता है, औरत नहीं बताती। अब क्या हुक्म होगा? तो ऐसी सूरत में औरत पर लाजिम है शौहर को बताए। अगर वो नहीं बताती तो फिर शौहर गुनाहगार नहीं होगा, क्योंकि उसको नहीं पता,
लेकिन औरत गुनाहगार होगी। और मुसावकत ऐसा भी होता है कि औरत हड हरामी करती है। किस तरह? उसको हैज़ नहीं होता, शौहर बुलाता है, वो हम बिस्तरी से बचने के लिए ना, वो कहते जी मैं तो हैज़ की हालत में हूँ। अब इस सूरत में क्या हुक्म होगा? इस सूरत में औरत सख्त गुनाहगार होगी। झूठ बोला है, शौहर को धोखा दिया, और फिर वो वईदें शौहर ने बुलाया ये नहीं आ रही, तो औरत सख्त गुनाहगार होगी। अच्छा, अगर हम बिस्तरी कर ली है तो निफास की हालत में, अब क्या कोई कफारा भी है? तो देखिए तौबा भी करनी है क्योंकि सख्त हराम काम किया, इस्तिगफार करे, तौबा करे। और इसके साथ साथ माली कफारा वाजिब नहीं है, लेकिन कई अहादीस में अगर कोई ये काम कर ले तो माली कफारा अदा करने का इरशाद फरमाया गया है, और ये कफारा अदा करना मुस्तहब है, यानी सवाब है, लाजिम नहीं है। कि अगर किसी ने दो हदीसें दो तरह की, एक हदीस में फरमाया कि वो 1 दीनार, 1 सोने का सिक्का सदका करे, और बाज अहादीस में फरमाया कि आधा दीनार सदका करे। 1 दीनार या आधा दीनार। यानी दीनार सोने के सिक्के को कहते हैं जो 10 दिरहम के बराबर होता है, और 10 दिरहम की मिकदार 2 तोले 7.5 माशे है। यानी या तो 2 तोले 7.5 माशे सोना, उसके लिए सदका करना मुस्तहब है। जिसने हैज या निफास की हालत में बीवी से कुर्बत कर ली, 2 तोले 7.5 माशे सोना सदका करे, या फिर इसका निस्फ। और इसमें फुकहा ने यह फरमाया कि अगर वो इब्तदाए हैज में या इब्तदाए निफास में उसने कर लिया तो फिर वो पूरा करे, और आखिरी अयाम में कर लिया तो फिर आधा करे। और ये भी उसके लिए करना लाजिम नहीं है कि अगर सदका नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा, लेकिन मुस्तहब है, बेहतर है, सदका करना चाहिए। और ये सदका उन्हीं को दे जिनको ज़कात दी जाती है, जिन पर ज़कात लगती है। अच्छा, अब ये तो हमने कह दिया कि मर्द के लिए औरत को छूना, इस हालत में क्या हुक्म है? क्या हैज़ व निफास की हालत में औरत है वो अपने मर्द को छू सकती है, उसके जिस्म के किसी हिस्से को, हत्ता के शर्मगाह को? तो फुकहा ने लिखा कि बीवी इस हालत में शौहर के पूरे जिस्म में से किसी भी हिस्से को छू सकती है। उसके लिए कोई ममानत नहीं, ममानत शौहर के लिए थी। नाक के नीचे से लेकर घुटने के नीचे तक वो ना छुए बिला हायल इस जगह को। अच्छा, अब क्या हैज़ व निफास की हालत में मियाँ बीवी एक साथ बिस्तर पर सो सकते हैं, बेड पर सो सकते हैं? क्या हुक्म है? तो इस हालत में मियाँ बीवी का एक जगह सोना जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि इस वजह से कि औरत हैज़ की हालत में, निफास की हालत में मैं नहीं सोता, इस वजह से ना सोना मकरूह है, ना पसंदीदा है। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है कि उसको इस बात का खौफ है कि मैं बीवी के साथ सोया तो इस हालत में हम बिस्तरी में कर बैठूंगा, नाजायज़ काम हो जाएगा मुझसे, तो अब उसका बीवी के साथ सोना गुनाह होगा। अब उसके लिए हुक्म है कि वो बीवी के साथ ना सोए। अच्छा, बसा औक़ात ऐसा होता है बीवी शौहर को कहती है कि भाई मैं हैज़ से हूँ या निफास चल रहे हैं, शौहर जाता है हाँ भाई, वो कहते नहीं अभी तो मुझे खून आ रहा है। अब शौहर के लिए क्या हुक्म है? बीवी की बात पर एतबार करे या ना करे? तो इसके लिए फुक़हा ने यह फरमाया कि अगर औरत पाक दामन है, नेक और परहेजगार है, तो फिर बीवी की बात को तस्लीम करना शौहर पर ज़रूरी है। और अगर औरत फासिका फाजिरा है तो अगर उसकी बात पर दिल जमता है कि औरत सच कह रही है और उसके सच्चा होने का गालिब गुमान है, तो फिर उसकी बात भी तस्लीम करना ज़रूरी है। और अगर वो फासिका है और उसके सच्चा होने का गालिब गुमान भी नहीं है, यानी वो ऐसे वक्त में हैज़ का दावा करे कि हैज़ आ ही नहीं सकता, पता है, तो ऐसी सूरत में अब औरत की बात तस्लीम करना मर्द पर ज़रूरी नहीं है, उसके साथ हम बिस्तरी कर सकता है। अब उसके बाद जनाब अब आखिरी कुछ मसाइल हैं थोड़े से कि हैज़
या निफास ख़त्म होने के बाद औरत पर क्या गुस्ल करना फ़र्ज हो जाता है? तो हैज़ या निफास के ख़त्म होने के बाद जब नमाज का वक्त आएगा तो औरत पर नमाज फ़र्ज हो जाती है और उसकी अदायगी बग़ैर पाकी के नहीं हो सकती। इसलिए जब नमाज की अदायगी का वक्त आ जाएगा तो औरत पर गुस्ल करना ये फ़र्ज हो जाएगा। और अगर गुस्ल करना उसके लिए मुमकिन नहीं है, पानी नहीं है या वो बीमार है, गुस्ल नहीं कर सकती, तो उसके लिए तयम्मुम करना फ़र्ज हो जाएगा। और इस मकाम पर शरीफ अल-अकमजदी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने नुज़्रतुल कारी शरह सहीह बुखारी में जिल्द अव्वल में लिखा कि हैज़ से पाकी के बाद मुस्तहब है कि औरतें शर्मगाह के अंदरूनी हिस्से में खुशबू लगा लें, खुशबू लगा लें। हत्ता के फरमाया कि अगर कोई ऐसी औरत है कि जो सोग मना रही है, जैसे किसी औरत का शौहर फौत हो गया, वो हालत सोग में है, इद्दत में है, इस हालत में खुशबू लगाना वैसे मना है, लेकिन फुक़हा ने लिखा कि इस औरत को भी इजाज़त है कि अपनी शर्मगाह में खुशबू इस्तेमाल कर सकती है। इसका वजह क्या है, इसकी हिकमत क्या है? फरमाया मुश्क या कोई भी खुशबू इस्तेमाल करने की हिकमत, खून की वजह से जो बदबू और घनौनापन पैदा हो गया था उसका इजाला मकसूद है। खून आने से जिल्द में सुकड़न पैदा हो जाती है, जबकि खुशबू लगाने से वो सुकड़ना ख़त्म हो जाता है। अच्छा, हैज़ व निफास की हालत में औरत का खाना पकाना या 11वीं की न्याज पका रही है, क्या वो पका सकती है या नहीं पका सकती? या मर्द औरत के साथ हैज़ व निफास की हालत में उसके साथ बैठकर खा सकता है या नहीं खा सकता? तो ऐसी सूरत में, इस हालत में उसका न्याज पकाना भी जायज़, उसका खाना पकाना भी जायज़, शौहर का उसके साथ खाना खाना भी जायज़ है। इसमें कोई हर्ज, कोई मुज़ायका नहीं है, बल्कि इसको नापाक समझना और अच्छा ना समझना ये हिंदुओं की रस्में हैं और हिंदुओं की ऐसी बेहुदा रस्मों से एहतियात लाजिम है। आला हज़रत लिखते हैं कि इसके हाथ का पका हुआ खाना भी जायज़, उसे अपने हाथ से खिलाना भी जायज़। इन बातों से एहतराज यानी इनसे बचना कि हैज़ व निफास की हालत में उससे बचना, दूर हो जाना, ये यहूदो मजूस का मसला है, यानी यहूदियों का ये तरीकाकार है और आतिश प्रस्तों का ये तरीकाकार है, मुसलमानों का ये तरीका नहीं है। अच्छा, हैज़ व निफास की हालत में औरत ने जो चारपाई इस्तेमाल की, जो कपड़े पहने, जो जेवरात इस्तेमाल किए, पाक होने के बाद क्या उनको भी पाक करेगी? तो फरमाया कि हैज़ व निफास की हालत में जो चीज़ें उसने इस्तेमाल की वो नापाक नहीं होती। इसी तरह कई लोग आपसे पूछते हैं कि भाई हम बिस्तरी के दौरान जो कपड़े पहने हुए थे जिस्म पर, तो क्या वो नापाक हो गए? तो भाई नापाक नहीं हुए। हाँ, नापाक तब होंगे जब इन पर कोई नापाकी लगेगी। हैज़ व निफास वाली औरत का खून कपड़ों पर लग गया तो वो नापाक होंगे, या किसी ने हम बिस्तरी की और उस दौरान कोई नापाकी लग गई तो नापाक होंगे, वरना नापाक खाली पहनने से नापाक नहीं होते। हैज़ व निफास की हालत में औरत बाल या नाखून तराश सकती है या नहीं तराश सकती? तो हैज़ व निफास की हालत में औरत के लिए बाल तराशना भी जायज़, यानी जो एक जायज़ चीज़ है। ज़ाहिर सी बात है, कंधे से ऊपर करना तो औरत के लिए आम हालत में भी जायज़ नहीं है ना, कि छोटे जैसे औरत अपने बालों के जो उनके सिरे हैं थोड़े थोड़े से तराशती हैं, साफ करती हैं, तो इस हालत में बिल्कुल जायज़ है। ये चेहरे के बाल वो उतारते हैं तो इस हालत में जायज़ है। या वो जो इजाफी बाल हैं, नाफ के नीचे के बाल हैं, बगलों के बाल हैं, तो साफ कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। इसी तरह नाखून काटना भी उनके लिए जायज़। हाँ, अगर हैज़ और निफास ख़त्म हो गया और गुस्ल नहीं किया तो फिर नापसंदीदा है कि वो बाल काटें या नाखून काटें। पहले वो गुस्ल कर लें, उसके बाद वो बाल काटें। इसकी वजह यह है कि जब हैज़ और निफास ख़त्म हो गया तो अब इन पर इनको धोने का हुक्म हो गया। तो अगर जिस्म से जुदा कर देंगे तो इस हालत में जुदा करेंगे कि वो नापाक थे, तो ये शरीयत नापसंद करार देती। गुनाह नहीं है, लेकिन ये काम नापसंद है, इससे बचना चाहिए। और यही हुक्म है जिस पर गुस्ल फ़र्ज हो जाए। मर्द पर गुस्ल फ़र्ज है। फ़र्ज हालत में वो ये ना कहे कि जी चलो मैं जी नाफ के नीचे के बाल भी साफ़ कर लूँ, बगलों के बाल भी साफ़ कर लूँ, या नाखून तराश लूँ गुस्ल से पहले, तो उसको ये काम नहीं करना चाहिए। और आज के दर्स का आखिरी सवाल हमारा वो ये है
कि हैज़ व निफास वाली औरत जो है वो तस्बीह या गुठलियाँ वगैरह जिन पर अल्लाह का जिक्र किया जाता है उनको इस हालत में हाथ लगा सकती है, तो हाथ लगा सकती है, इसमें कोई हर्ज कोई मुज़ायका नहीं है। याद रखें ये जो अहकामात बयान किए हैं ये हैज़ और निफास वाली औरत के लिए बयान किए हैं। जो इस्तिहाज़ी वाली औरत होती है यानी जिसे बीमारी का खून आता है उसके लिए ये अहकामात नहीं है। वो नमाज भी पढ़ेगी, वो रोज़ा भी रखेगी, शौहर उसके साथ हम बिस्तरी भी करेगा, वो औरत कुरान भी पढ़ सकती है, वो औरत जो है कुरान पाक की तिलावत कर भी सकती है, सुन भी सकती है, कुरान पाक को छू भी सकती है, और दीगर जो काम ममनू बयान किए गए हैं हैज़ व निफास वाली औरत के लिए उसके लिए वो ममनू नहीं होंगे। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हम सबको इसी तरह इल्म दीन हासिल करने का शौक़ और जज्बा अता फरमाए, सीख कर इसे आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।